हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? खूब मौज मस्ती आप लोगों ने कर ली होगी अपने जून की छुट्टियों में। और आज जो ये वीडियो है आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोग जितनी छुट्टी में आप मौज मस्ती कर चुके हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आपको फिर से क्या करना है, अपनी कॉपी किताबों के पास, अपनी चीजों के पास, जो जो आपने तैयारी करके रखी थी मई में कि इस बार तो मैंने सोच के रखा था कि मुझे टेंथ में फाड़ देना है, टेंथ में ये कर देना है, टेंथ में वो कर देना है। तो टेंथ के लिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। अब कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग अभी से प्लानिंग करके चलेंगे कि किस तरीके से आपके लिए एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आप उस चीज को नोट करते चलिए। नोट करने का मतलब ये है कि भैया, हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी अप्रैल मई में, ऐसे 9 खत्म होके आपका 10th में आप लोग एंट्री कर जाते हो। कुछ चीजें आप लोग स्टार्टिंग में, नया-नया सिलेबस आया है, नई-नई चीजें आई हैं, बुक्स आई हैं, कवर चढ़ाएँगे, नाम लिखेंगे स्लिप पे, जिसे आप लोग चिट बोलते हो कि सजा-सजा के नाम लिखेंगे, वो सब चीजें रहती हैं मई तक। उसके बाद जून में थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन आया, नानी के घर हो आए, कहीं अपने रिश्तेदारों के घर हो आए, खूब मौज-मस्ती मार ली। लेकिन उसके बाद एट द एंड क्या है कि आपको फिर से स्टार्ट करना होगा, जुलाई में अपनी चीज़ के बारे में पहुँचना होगा। आपने जो चीज़ सोची थी क्लास 10th में जब आप आए थे, तो आपने सोचा था कि अरे क्या, मैं तो क्लास 10th में अच्छे से टॉप करूँगा, क्लास 10 में बहुत मेहनत करूँगा, तो वो सब चीज़ें आपको करनी। तो आज हम लोग बात करने वाले मैथ्स पे, हम लोग किस तरीके की चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, इससे बात मैथ्स की नहीं है। आप अपने क्लास 10th को समझो कि क्लास 10th में हम कैसे जा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का कम रहता है कि भई मैं मैथ्स कैसे चीज़ों को अच्छे से कर सकता हूँ, या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तो हर सब्जेक्ट को अच्छा करो, उसके लिए कुछ बात कर लेते हैं और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट की हम लोग बातें करेंगे। किस तरीके से आप लोग वेदा अकेडमी के साथ क्लास 9-10th हो, चाहे 6 से 8th हो, चाहे 11th-12th हो, बस आपको लगे रहना है, जी-जान से लगे। लेकिन उसके लिए जो-जो चीज़ें बताई जाएँगी, वो आपको फॉलो। अब मन में कोई चीज़ ठानी है, आपने कुछ सोचा है, तो आप ऐसा तो नहीं सिर्फ छोड़ दोगे उसे। जब कुछ सोचा है, तो उसे कंटिन्यू करते रहना है जब तक उस चीज़ को आप अपने एम है, जो भी आपने चीज़ें सोची हैं, उसे अचीव ना, कि आज सोचा अरे यार कुछ भी हो, मुझे इस बार क्लास 10th में 90 प्लस नंबर लेके आने। लेकिन फिर सोच रहे हैं 90% प्लस तो मार्क्स आ जाएँगे। 1 हफ्ते सोचा, अरे तो चलो मौज-मस्ती। बस वहीं से सारी कहानी। तो आगे कुछ बताने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपकी पढ़ाई को बहुत बेहतर और शानदार बना सकते हैं। लेकिन आप कुछ छोटी-सी वीडियो को 5 मिनट तक तो देख ही सकते हैं कि सर कुछ बता रहे हैं, तो हमको चीज़ों को अच्छे से, ठीक है? चलिएगा। तो आगे बात करते हैं वेदा अकेडमी के बारे में। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मेरा नाम है शिवम पटेल, और जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीटेक मैकेनिकल एंड मास्टर इन एजुकेशन का है। एंड आई हैव 5 प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैथ। और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग मैथ्स मुझसे पढ़ेंगे। बाकी वेदा अकेडमी की पूरी टीम है 6 से लेके 12 तक की, जो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएगी बढ़िया तरीके से। लेकिन आपको भी साथ ही साथ प्रॉपर क्लासेस लेनी होंगी, चाहे वो वेदा अकेडमी यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे वो एप्लीकेशन, ठीक है? चलिए। तो अब बात करते हैं कि मैथ्स देखने में ही इतनी बढ़िया प्यारी डिजाइन लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट हैं, बस आपको फ़ील करना है और आपको उसे अच्छे से, ठीक है? चलिए। वेदा अकेडमी का हर क्लास का, अब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ और 10th के जो भी आपके क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो हर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सब्जेक्ट को, अपनी क्लास को ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और उसको अच्छे से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेनली क्लास 10th के बारे में, कि अगर आप वेदा अकेडमी से चाहते हो कि नहीं सर मुझे आप नोट्स दीजिएगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, सर मुझे आप क्वेश्चन दीजिएगा, मैं करके दिखाऊँगा। तो उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल लिंक को आपको फॉलो करना होगा। और इस टेलीग्राम चैनल लिंक को मैं प्रॉपर बता दे रहा हूँ, t.me/veda10 आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको पीडीएफ, आपके क्विज़, आपके डिस्कशन, डाउट पोल सब मिलेंगे। लेकिन कैसे? टेलीग्राम चैनल जॉइन करके, कि भैया वहाँ पे आज जो क्लास सर ने पढ़ाई है, प्रॉपर सॉल्व करी है, प्रॉपर नोट्स बनाए, सर ने डायग्राम बनाए, वो पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में आके, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होके आपके पास आपको मिल जाएगी आपके टे वहीं पे आपका क्विज़ आ जाएगा, डीपीपी आ जाएँगी। उस डीपीपी को आप सॉल्व करो। भाई अपने टाइम टेबल को बनाओ। टाइम टेबल के लिए चिंता मत करो, एक अलग से वीडियो लाऊँगा, लेकिन जो अभी इसमें वीडियो बना रहा हूँ, जो उसको आप ध्यान से सुनो। ठीक। फिर यहाँ पे आपको डीपीपी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। उस डीपीपी का नेक्स्ट लाइव क्लास में आपका डिस्कशन होगा। किसी भी मान लो स्टूडेंट से कोई चीज़ नहीं हुई, "सर मुझसे तो नहीं हुई, आपने मुझे बताया।" तो हर वीक में एक डाउट सेशन, कि भैया हर स्टूडेंट्स अपना जो भी अब तक की क्लास चली है, जो भी चीज़ें पूछना चाहता है, पूछे, चीज़ों को समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे वेदा अकेडमी एप्लीकेशन के बारे में, कि वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पे आप किस तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो और आपको खुद से लगना पड़ेगा। कोई अलग से बाहर से पिंच नहीं करेगा कि भाई उठो, चलो भाई क्लास लो जा। आपको खुद से ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि खुद से आपको क्लास लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने सोच लिया है कि मेरा ये टाइम टेबल है, इसको मुझे फॉलो करना है, तो आपको फॉलो करना है।
ठीक है? और यहाँ पे बात कर लेते हैं वेदा अकेडमी एप्लीकेशन के जो मेन फीचर्स हैं, जिसको मैंने आपको बताया था, कि देखो आपका खुद एक रूटीन बन जाएगा। आपका खुद एक रूटीन बन जाएगा, आपका खुद एक वर्क फ्लो बन जाएगा कि आप अच्छा ये कर लिए, फिर हम ये कर लिए, हमारा चैप्टर, हमारी चीज़ें कंप्लीट होती आपको दिखेगी। कैसे? सबसे पहले लाइव क्लास है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, डाउट सॉल्विंग है। तो इन चीज़ों को एक फ्लो में मेंटेन करते हुए जब आप चलोगे तो सारी चीज़ें आपको खुद मिलती है। उसके बाद बात करेंगे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में जहाँ पे आपकी फ्री लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। वेदा अकेडमी का क्लास 9th और 10th से, ठीक है? और उसके बाद आपका इंस्टाग्राम का भी चैनल है, जहाँ पे आप प्रॉपर रील्स देख सकते हो और प्रॉपर रील्स आपकी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती हो, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आपके फैक्चुअल नॉलेज हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिलती है। इसके बाद बात करेंगे मेन चीज़ कि अब आप जून आपका कंप्लीट हो चुका है। जून कंप्लीट, जुलाई आने वाला है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, स्कूल ओपन होने वाला है। तो आपको फिर से अपनी पढ़ाई पे लग जाना है, लेकिन आपने सोचा होगा कि अरे सर मैं 5 जुलाई से स्टार्ट कर लूँ तो क्या दिक्कत है? 10 जुलाई से स्टार्ट कर लूँ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करोगे ना और आप एक परफेक्ट पढ़ाई चाहते हो कि आप एक परफेक्ट स्टडी चाहते हो, तो आप खुद सोचो ना, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि आप चलो हर चीज़ को सोचते हुए चलते हो कि भई ऐसा है, मैं थोड़ा-सा और घूम लिया, लेकिन आप कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा हो, चाहे वो 1 जुलाई वाली डेट हो, ठीक है? चाहे वो 11th जुलाई वाली डेट, लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मैं ओवरलोड नहीं लेना, फालतू टेंशन अपने प्रेशर नहीं लेना चाहता, कि मैं ये सोचूं कि अरे यार स्कूल में पढ़ाई हो चुकी है या फिर कोचिंग में पढ़ाई हो चुकी है, कहां तक सर 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने आज 15 जुलाई से स्टार्ट करी है। कब से? 15 जुलाई से। तो आप कहोगे सर मैंने आज 15 जुलाई से स्टार्ट करी है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप 15 जुलाई से स्टार्ट करके संडे में या किसी और डेज में एक्स्ट्रा बर्डन लेते हुए कवर करना चाहते हो। अलग कुछ कंडीशंस इमरजेंसी वाली वो अलग बात है। लेकिन जो एक सुकून, एक सिंपल तरीके से चलना चाहते हो कि भैया सुबह उठे अपने आराम से, 1 घंटे अपने स्टडी पढ़ाई करी, उसके बाद अपने आगे की चीज़ों को कंप्लीट करते चले, स्कूल गए, घर आए, मतलब जिस भी तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आप स्टडी कर रहे हो। अब उसी स्टडी टाइम में आप अपना खेलने का टाइम, अपने दोस्तों के साथ टाइम रखो, लेकिन ये नहीं कि दोस्तों के साथ मिलने का या फिर उनसे कुछ डिस्कशन करने का या कुछ खेलने का, कोई भी आप मान लो गेम आप कोई खेलना चाहते हो, क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है या फिर चेस में, कोई बात नहीं। अब ये नहीं कि खेलने बैठे थे आधे 1 घंटे और खेलते चले गए 4-5 घंटे। तो वो फिर आपका टाइम दिक्कत हो जाएगा और वहाँ से फिर आपको बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार! 15 दिन में मेरे 2-3 चैप्टर छूट गए, चलो बाद में कर बाद में नहीं कर पाए, 1 महीने बाद वो 5-6 चैप्टर बन गए। तो अगर ऐसे हर सब्जेक्ट के चैप्टर छूटने लगे 2-2 3-3 तो आपके पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग, वो आप बनने मत दो। एकदम सिंपल एक मज़े में एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से टेंशन फ्री होके चलते रहो। जो भैया रोज़-रोज़ हो सके उतना ही रोज़-रोज़ कंप्लीट करते चलो ताकि आपकी चीज़ें ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपको समझना है कि आप अच्छे तरीके से अपने एक दिन बना लीजिए। अब अपना एक दिन बनाने का मतलब ये तो नहीं है आपका कि आप सोचो सर 1 अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो गलत हो जाएगी। स्कूल खुले, आपका खुद का टाइम टेबल रेडी, 1 जुलाई हो चाहे 11 जुलाई हो, जब से स्कूल खुले, जब से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कि भैया मैं अगर इस दिन से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। उस दिन से आप स्टार्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है? और उसके लिए खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा। खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है। मुझे अपने पढ़ाई के लिए इतने घंटे बैठना है तो बैठना है। मुझे गेम खेलना है आधे घंटे में खेल सकता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग उससे रेस्ट होता है और उसके बाद में फिर से 2 घंटे के लिए तैयारी कर दूँ। यही होता है। बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएँगे बेटा बिल्कुल कि वो अगर ना 3 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद आधे घंटे उन्होंने मस्त गाने सुने। उसके बाद उनका दिमाग फिर मजबूत हो गया कि चलो भाई फिर 2 घंटे बैठते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आपकी थ्योरी को याद करनी हो, चाहे आपकी कोई प्रैक्टिस करनी हो मैथ्स की, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको खुद से समझते चलनी है और इसके लिए आपको लगे रहना होगा। खुद से कमिटमेंट करना होगा, कमिटमेंट करोगे, चीज़ें बिल्कुल होंगी लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखना, ठीक है? और कमिटमेंट के साथ-साथ कि भैया कमिटमेंट तो हो गया, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। सुना होगा खाली कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सुनना नहीं है, ये रियल वर्क करता है लेकिन कैसे वर्क करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमारे साथ भी ये डायलॉग जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से वो वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, करके देखोगे तो। जब खुद से अप्लाई करोगे, ठीक है? कंसिस्टेंसी में क्या की फैक्टर होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए 5 से 6 मिनट्स की तो उसमें कंसिस्टेंसी के जितने ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सोने तक का आपका जो-जो कंसिस्टेंसी के जो फैक्टर्स हैं, उनको अलग से बताऊँगा ताकि आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त रह के चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें। ठीक है? तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी
और मैं आपको एक छोटा-सा एक और पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। मतलब ये है यहाँ पे मेन पॉइंट कि जो हार्ड वर्क है वो टैलेंट को क्या कर देता है, मतलब पीछे छोड़ सकता है। व्हेन टैलेंट फेल, जब टैलेंट फेल होता है तब आता है वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि देखो अक्सर ऐसा होता है कि टैलेंट स्टूडेंट है, मैं मानता हूँ बहुत स्मार्ट है, बहुत दिमागदार है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो सोचते हैं अरे यार चीजें हो जाएंगी, अरे चीजें हो जाएंगी। तो हो जाएंगी या कुछ चीजें सोचने के चक्कर में वो उनसे छूट सकती है। लेकिन जो वर्क हार्ड का मतलब ही वहीं से है कि अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो, आप लगे हुए हो एकदम बढ़िया मेहनत से, तो उस बढ़िया मेहनत में लगे रहने में वो क्या-क्या चीज़ें फैक्टर को इन्वॉल्व करता चल रहा है। वो इन्वॉल्व कर रहा है आपका क्या? कमिटमेंट, कि आपने खुद से कमिटमेंट किया था कि भई मुझे करना है, तो आप वर्क हार्ड में लगे हुए हो। आप मतलब कठिन मेहनत से चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। अब अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो, तो ऑटोमैटिक वो आपका कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों को मिलिएगा, समझिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पक्का आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। कुछ नहीं तो आप खुद ही कहोगे सर बात तो सही है, आपके 2-3 पॉइंट ही हमारे ऐसे हैं जो हमें आगे बहुत हेल्प कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमारा जो आस-पास का एनवायरनमेंट है वो कैसा हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपकी 5-6 मिनट्स की आएगी और आप उसे देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय करेंगे। बाकी मैं फिर से यही कहूँगा कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। छुट्टियाँ खत्म हो गई, कोई ट्रेजेडी हुई कि मान लो आप बोले कि सर मुझे 15-20 दिन के लिए घूमने निकल गया, कोई बात नहीं। कभी कोई परेशानी आ गई, कभी कोई फैमिली में आप बोले कि सर मान लो मैं कैसे पढ़ूँ? मैं तो देख रहा था कि कुछ ऐसी मेरी मतलब कंडीशंस ऐसी थी घर की, मैं नहीं पढ़ पाया। तो हमें देखो कुछ जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें हम रोक तो सकते नहीं हैं। तो कुछ अगर ऐसा हुआ है, जिसे हम नहीं रोक सकते, तो हम ऐसा तो है नहीं कि कुछ अगर हो गया हम उसे रोक नहीं सकते, तो हम बस ऐसे करके बस बैठे रहें। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना, हमें जगना पड़ेगा, हमें फिर से अपनी चीज़ पे पहुँचना। तो इसलिए रीस्टार्ट करना भी बहुत। और बाकी आप लोग के लिए सारी हेल्प के लिए टेलीग्राम चैनल, वेदा अकेडमी एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल जहाँ फ्री क्लासेस चलेंगी, सब कुछ है। तो वही है, आपका एक छोटा-सा धन्यवाद लेता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में, कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और उसका क्या इम्पैक्ट आप लोग के सामने खुद पड़ेगा, आप खुद देखोगे उस चीज़, ठीक है? चलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास